10th 12.1 का पहला क्वेश्चन है। दो घन हैं और इन घनों को जो है इस तरह से हमने यहाँ बना दिया है। करा इनके आयतन जो दिए गए हैं 64 है। तो पहले घन का जो है आयतन आ गया 64। तो पहले घन की भुजा आयतन के नीचे भुजा का आयतन का सूत्र भुजा घाते 3 बराबर 64। अब भुजा को मैं ए मान लेता हूँ तो ए क्यूब बराबर हो गया 64। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा इन क्यूब रूट 64। ये घनमूल का चिन्ह है क्योंकि घन का पक्षांतर हुआ है। ए बराबर 64 का आप फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइज, ऐसे तोड़ दीजिए। 4 का त्रिप बन गया कि नहीं बन गया? तो आ गया ए का मान कितना 4। यानी इन घनाभो जो घन हैं इनकी भुजाएं कितनी कितनी हैं 4। ए का मान 4 आया है तो 4 लिखिए। सब 4 है। क्लियर? ऐसे इसमें भी 4 होगा, ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा, ए भी 4 और ए भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4। क्लियर है? हाई इधर वाले का हाइट है। क्लियर? सब 4 है। अब देखिए करा इन दोनों को क्या किया गया, पढ़िए सवाल। इन दोनों घनों को मिला दिया जाए। देखिए ध्यान से, जब आप इस घन को मिलाएंगे तो ये वाला फलक इससे चिपक जाएगा। तो ये पूरा 4 है तो ये पूरा जब मिलेगा ये वाला तो इसमें आ जाएगा ना, चिपक जाएगा। ये वाली लेंथ यानी यहाँ मैं लिखता हूँ अगर कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ लिख दूँ कैपिटल सी कैपिटल डी, तो ए बी सी डी ये पूरा एक लंबाई हो जाएगा। जब मिलाओगे तो ऐसे बन जाएगा घनाभाकार। कैसे बनेगा? अब देखिए दोनों को हम यहाँ मिला दिए हैं। जब दोनों को मिला देंगे तो यह एक बड़ा फलक, इसका जो है फिगर बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए यहीं से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 था और ये जब जुटेगा 4, एक साइड ये 4 और ये भी साइड 4, तो ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए भी 8 है रहेगी, ठीक है। और ऊंचाई जो इनका है, मोटाई ऊंचाई इसमें नहीं चेंजिंग होगा, जितना हाइट था उतने रहेगा, ये 4 है रहेगा। समझ में आया? यही इसका 8 हो जाएगा, ए भी आपका 8 ही रहेगा, ठीक है। बाकी एच और बी सेम रहेंगे 4। क्लियर? इसकी ऊंचाई में तो नहीं चेंजिंग होगा ना भाई। इसको दोनों को सटा देंगे तो ये जो भुजा है ये दोनों 4 बढ़ के 8 हो जाएगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलके लंबी हो जाएगी ना, तो टोटल ये हो जाएगी 8। जब दोनों मान लीजिए चिपके यहीं से, इसके बाद इसकी ऊंचाई जो है वो 4 ही रहेगी, मोटाई जो है वही 4 रहेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए बराबर 4। अब यहाँ लिखेंगे पहले घन की जो भुजा है, पहले घन की भुजा वो भी कितना है 4, और दूसरे घन की भुजा ये भी कितना है 4। यहाँ लिखिएगा दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर प्राप्त, अब वो घन नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा घनाभ। प्राप्त घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा 4 + 8 हो जाएगा। चौड़ाई क्या रहेगा 4, ऊंचाई क्या रहेगा 4। लिखना है हमें, क्या पूछा है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार होगा, घनाभ का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय, इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 × LB +
BH प्लस HL। क्लियर। अब यहाँ लिखिए 2 इंटू L 8 है ना, B कितना है, फिर B 4 गुणे 4, फिर HL। अब हो गया 2 कोष्टक में 8 चौक 4 चौक 8 चौक, ये बीच में जोड़िए, टोटल ब्रैकेट में कितना हुआ, 6 दूई 8 और 2 3 1 4 3 7। अब हो गया 2 गुणे 80 160। चूँकि क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटी, यही आपका क्या हो गया आंसर है।